श्री कृष्ण कहते हैं, भोजन शुरू करने से पहले ये दो शब्द बोलने से समस्त दुखों का नाश होता है। द्वापर युग का समय था। मथुरा से दूर यमुना के किनारे बसे एक छोटे से गांव गोकुलधाम में गोपाल नाम का एक साधारण ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत गरीब था, परंतु ईमानदारी और धर्मनिष्ठा में किसी से पीछे नहीं था। उसकी पत्नी सुनीता, दो छोटे छोटे बच्चे और बूढ़ी माँ ही उसका परिवार थे। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार उन्हें एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता था। गांव में लोग कहते थे, गोपाल तो भगवान का नाम हर समय जपता है, पर देखो उसकी हालत। शायद भगवान ने भी उसका साथ छोड़ दिया है। पर गोपाल कभी शिकायत नहीं करता था। वह मानता था, जो भी है भगवान की इच्छा से है और जो होगा वही सही होगा। पहला मोड़, भूख और निराशा। एक दिन ऐसा आया जब घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। सुनीता ने आंसू भरी आंखों से कहा, आज बच्चों ने सुबह से कुछ नहीं खाया गोपाल, क्या करेंगे? गोपाल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सुनीता, चिंता मत करो, भगवान श्री कृष्ण पर भरोसा रखो। उस दिन गोपाल जंगल में लकड़ी काटने गया। उम्मीद थी कि बेचकर कुछ अनाज खरीद लाएगा, लेकिन किस्मत ने जैसे मजाक कर दिया। लकड़ी का गट्ठर हाथ से छूटकर नदी में बह गया। खाली हाथ लौटते समय उसके मन में एक पल को निराशा आई, पर तुरंत उसने खुद को संभाला। श्री कृष्ण की लीला अपरंपार है। दूसरा मोड़, रहस्यमयी साधु। गांव लौटते समय उसने रास्ते में एक वृद्ध साधु को देखा, जो कमजोर होकर भूख से लगभग गिर पड़ा था। गोपाल ने बिना सोचे समझे अपने पास रखा छोटा सा गुड़ का टुकड़ा उन्हें दे दिया, जो उसने बच्चों के लिए रखा था। साधु ने गुड़ खाया, फिर गोपाल की आंखों में देखकर मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारा हृदय निर्मल है, परंतु तुम एक बात नहीं जानते। भोजन शुरू करने से पहले दो शब्द कहे जाएं, तो भोजन अमृत बन जाता है और जीवन से दुख दरिद्रता दूर होती है। गोपाल ने जिज्ञासु होकर पूछा, महाराज, वो दो शब्द कौन से हैं? साधु बोले, याद रखना, ये दो शब्द तुम्हें स्वयं श्री कृष्ण बताएंगे। कल सूर्योदय से पहले यमुना किनारे जाओ, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। यह कहकर साधु धीरे धीरे आगे बढ़ गए और भीड़ में उझल हो गए। तीसरा मोड़, यमुना किनारे श्री कृष्ण का दर्शन। अगली सुबह गोपाल सूर्योदय से पहले यमुना किनारे पहुंचा। वहां चारों ओर शांति थी, बस जल की मधुर ध्वनि और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। वह ध्यानमग्न होकर बैठ गया। तभी अचानक उसके सामने दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश में श्री कृष्ण खड़े थे, मुरली हाथ में, पीतांबर धारण किए, मुख पर मधुर मुस्कान। गोपाल विस्मित होकर उनके चरणों में गिर पड़ा, प्रभु, आप? श्री कृष्ण ने उसे उठाकर कहा, वत्स, तुमने कल एक भूखे को अपना भोजन दिया, इसलिए मैं स्वयं तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूँ। गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, साधु महाराज ने कहा था कि भोजन शुरू करने से पहले दो शब्द कहने से सभी दुखों का नाश हो जाता है। कृपा करके मुझे वे शब्द बताइए। श्री कृष्ण ने प्रेमपूर्वक कहा, वत्स, वे दो शब्द हैं, कृष्ण अर्पण। जब भी तुम भोजन करो, पहले मन ही मन यह कहो, कृष्ण अर्पण, अर्थात यह भोजन मैं श्री कृष्ण को अर्पण करता हूँ। जब भोजन भगवान को अर्पण हो जाता है, तो वह प्रसाद बन जाता है। प्रसाद में दुख को नष्ट करने और जीवन में आनंद लाने की शक्ति होती है। चौथा मोड़, परिवर्तन की शुरुआत। उस दिन से गोपाल और उसका परिवार हर भोजन से पहले कृष्ण अर्पण कहते। धीरे धीरे उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगे। खेतों में अचानक अच्छी पैदावार होने लगी। गांव के लोग जो पहले उनका मजाक उड़ाते थे, अब उनका आदर करने लगे। बच्चों के चेहरे पर कुपोषण का पीला रंग गायब हो गया।
गोपाल समझ गया कि यह सब श्री कृष्ण के आशीर्वाद का फल है। 5वां मोड़, गांव में प्रसार। गोपाल ने यह रहस्य पूरे गांव को बताया। भाइयों बहनों, भोजन से पहले कृष्ण अर्पण कहो। देखना, आपके घर में भी सुख समृद्धि आएगी। धीरे धीरे गांव के सभी लोग इस परंपरा को अपनाने लगे। गोकुल धाम, जो पहले गरीबी और आपसी कलह से भरा था, अब खुशहाल और शांतिपूर्ण गांव बन गया। अंतिम संदेश। वर्षों बाद जब गोपाल वृद्ध हो गया, उसने अपने बच्चों को समझाया, याद रखो बेटा, भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं, आत्मा को तृप्त करने के लिए भी होता है। जब उसे भगवान को अर्पण करके खाते हो तो वह केवल अन्न नहीं बल्कि प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद में वह शक्ति होती है जो मनुष्य के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और नकारात्मकता को दूर कर देती है। उसके अंतिम समय में गांव के लोग, बच्चे और परिवार उसके चारों ओर खड़े थे। गोपाल ने मुस्कुराते हुए अंतिम बार कहा, कृष्ण अर्पण, और शांत हो गया। गांव के लोग कहते हैं कि उस रात यमुना किनारे बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाई दी, मानो स्वयं श्री कृष्ण अपने भक्त को लेने आए हों। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए।